हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हे मेरे स्वर्गीय पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर दिन और इस सुंदर समय के लिए कि हम आपकी उपस्थिति में हैं और आपकी आराधना कर रहे हैं। और मैं आपको इसलिए धन्यवाद देता हूँ हर विषय के लिए और आज के इस फ्राइडे ओपन स्टेज के लिए। और मैं आपको इसलिए धन्यवाद देता हूँ कि आज आपने अपने बेटी को चुना और एक ऐसे दिन में चुना जिस दिन में आपने उन्हें इस जगत में भेजा था, ताकि वो आपके सुसमाचार को, आपके उस सत्य और आपके उस काम को इस पृथ्वी के छोर तक फैला सके और पहुंचा सके। और आज आपने इसी दिन ही उन्हीं को नियुक्त किया है कि आज आप अपने उस जीवित और प्रबल वचन को हमारे बीच में अपने बेटी के मुख के द्वारा हमारे समक्ष रख सके। मैं आपको हर चीज के लिए धन्यवाद देता हूँ। भले मुख आपकी बेटी का हो, लेकिन वचन आपका है। मैं आपकी बेटी को आपके चरणों तले समर्पण करता हूँ। सारा विषय को सुना प्रभु जी, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से सुने और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। आमीन आमीन आमीन। आइए मेरे प्यारों, हम सभी आराधना की ओर चलते हैं और मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, 2 से 3 मिनट से। आमीन आमीन। आइए मेरे प्यारों, हम सभी वर्शिप की ओर चलते हैं। ये कैसा प्यार है तेरा कि ऐसा तूने किया, तेरा जीवन दे दिया ताकि मैं जीऊं सदा। ये कैसा प्यार है तेरा कि ऐसा तूने किया, तेरा जीवन दे दिया ताकि मैं जीऊं सदा। मेरी ओर से लड़ेगा, कभी हाथ ना छोड़ेगा, डर हटा कर बल दिया, जीत तूने मुझे दिया। मेरी ओर से लड़ेगा, कभी हाथ न छोड़ेगा, हटा कर बल दिया, जीत तूने मुझे दिया। शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया, मुझे घेर लिया नए गीत से, अब मैं जी उठा नई शक्ति से,
हरा दिया था, पाप को जड़ से उखाड़ दिया, मुझे घेर लिया नए गीत से, अब मैं जी उठा नई शक्ति से, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं करूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं करूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। Amen, 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 amen. आइए मेरे प्यारों, हम एक और कर चलते हैं और उस आराधना में जाने से पहले हम सभी उस आराधना में जाते तक अन्य भाषा में अनम्यूट होके प्रार्थना करते रहेंगे। शिखेले रेंदला रवा शले रेंदले रेंदले Tani sara kotono mahandali hekeni mondo na sahalik dede hedono mondoro kotre vidarbo namra hole krehe sankrada na masrimende kosoro otna mindaruta nasa puri hisrovi lahabrode ni kadri masrimende kosanama nikre edon niklato nandoro sikada sane mende kinindi shondono mato nikre hele brehedon na kandra sane mende shikuran sabi nakrohon sana krehendane menseri kotra basa. कैसा तेरा प्यार है, कैसी है दया तेरी, कैसा अनुग्रह है तेरे, कैसा तेरा प्यार है, कैसी है दया तेरी, कैसा अनुग्रह है तेरा, खुद कुर्बान हुआ मुझे जीवन दे दिया, तू खुद कुछ ला गया मैं चंगा हो गया, खुद कुर्बान हुआ मुझे जीवन दे दिया, तू खुद कुछ ला गया मैं चंगा हो गया, मैं जहाँ भी हूँ तू वहाँ भी है, मैं जहाँ चलूं तू साथ मेरे चले, मैं जहाँ भी हूँ तू वहाँ भी है, मैं जहाँ चलूं तू साथ मेरे चले। एक ऐसे मोड़ पर तू मुझे मिल गया, सोना सा जीवन मेरा तेरे प्यार से फिर खिल गया, कैसे मोड़ पर मुझे मिल गया, सा जीवन मेरा तेरे प्यार से फिर खिल गया, आया हुआ जब मुझे साथ तेरा मिला, दिल मेरा खुशियों से फिर खिल गया, आया हुआ जब मुझे साथ तेरा मिला,
दिल मेरा खुशियों से फिर खिल गया, मैं जहाँ भी हूँ वहाँ भी है, मैं जहाँ चलूँ तो साथ मेरे चले, मैं जहाँ भी हूँ वहाँ भी है, मैं जहाँ चलूँ साथ मेरे चले। ममता से भरा गया होवा जीवन मेरे, है अनुग्रह तेरा, ममता से भरा गया होवा जीवन भर मेरे, है अनुग्रह तेरा। कुछ चाहे तो मैं करूँ, तू चाहे ना जो न करूँ, चाहे जो मैं करूँ, तू चाहे ना जो न करूँ, मैं जहाँ भी वहाँ भी है, मैं जहाँ चलूँ तो साथ मेरे चले, मैं जहाँ भी हूँ वहाँ भी है, मैं जहाँ चलूँ तो साथ मेरे चले। तू ही प्यार करता है मुझसे प्रभु, 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 तू चाहे जो मैं करूँ, तू चाहे ना जो वो न करूँ, तू चाहे ना जो वो ना करूँ, तू चाहे जो मैं करूँ, मैं जहाँ भी हूँ वहाँ भी है, मैं जहाँ चलूँ साथ मेरे चले, मैं जहाँ भी हूँ वहाँ भी है, मैं जहाँ चलूँ तो साथ मेरे चले। कैसा तेरा प्यार है, कैसी है दया तेरी, कैसा अनुग्रह तेरा, कैसा तेरा प्यार है, कैसी है दया तेरी, कैसा अनुग्रह है तेरा, ओ कैसा अनुग्रह है तेरा। Amen, amen, amen. हालेलुया हालेलुया। आइए मेरे प्यारो, हम दोनों आराधना के लिए परमेश्वर के लिए जोरदार तालियां बजाते हैं। आमेन आमेन। आइए मेरे प्यारो, हम वचन की ओर चलते हैं। और क्या हमारे साथ उधर ऑनलाइन में विस्मिता मैम अवेलेबल है? उनकी आईडी तो नहीं दिखाई दे रहा बेटा। ओके, कोई बात नहीं। हालेलुया। आइए मेरे प्यारो, वचन में जाने से पहले हम
पास्टर शुभ्रांशु जी के पास जाएंगे कि वो आज के प्रीचर ऑफ द डे के लिए प्रार्थना करें। शालोम सभी को। शालोम शालोम शालोम। शालोम। हालेलुया हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। खुदाबंद बादशाह पवित्र परमेश्वर, आपकी हुजूरी में आते हैं खुदाबंद। हाँ प्रभु, आपने ये जो फ्राइडे ओपन स्टेज का मंच दिया है प्रभु, ये प्लेटफॉर्म के लिए धन्यवाद देते हैं कि आपकी वचनों को लेकर हम आते हैं प्रभु। आज भी उसी वचन को लेकर आपकी बेटी, आपकी प्यारी बेटी आई है खुदा। आप उनको छिपाते हुए प्रभु पूरी तरह से उनके मुख से आप ही बातें करें। हालेलुया। आपसे लेकर हमें देने जा रही आपकी बेटी को प्रभु, आप अपनी ज्ञान से, आपकी प्रकाशन से भर दें। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय, क्योंकि आपके वचन को लेकर आ रहे हैं। उनको और उनके पूरे परिवार को हम प्रोटेक्शन की घेरे में लेते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हर एक चीज, हर एक भली और उत्तम वस्तु आप ही से आती है। और आज आप उत्तम वस्तु आदर का पात्र के जरिए आप हमसे बातें करेंगे, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपकी बेटी को फिर से आपके चरणों में समर्पित करते गए ये विनती यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया आमीन। हालेलुया। आइए हम ऊंचे ताली के साथ अपने आप को अनम्यूट करें। ऊंचे ताली के साथ सिस्टर सुष्मिता का स्वागत करें। The stage is इसको आपको हैंड ओवर करें। जैसे आत्मा अगुवाई करे। थैंक यू पास्टर जी। सबको शालोम। परमेश्वर का मैं महिमा करती हूँ, बड़ाई करती हूँ, प्रशंसा करती हूँ, जय जयकार करती हूँ। और ये ओपन मंच फ्राइडे जो का मंच रहता है, ये ओपन रहता है, हर एक के लिए रहता है। तो इसके लिए भी मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। हमारे स्पिरिचुअल फादर जी डॉक्टर रेवरेंड रंजन कुमार नाथ जी को भी धन्यवाद देती हूँ। सिस्टर विस्मिता को भी धन्यवाद देती हूँ। पास्टर शुभ्रांशु जी, पास्टर सागरिका जी को भी धन्यवाद देती हूँ। मैं सिलो के हर एक जन को धन्यवाद देती हूँ। हम जो परिवार है, आप ही का हर एक प्रार्थना परमेश्वर कैसे सुनता है और उत्तर भी देता है। और ये मंच हुआ है, और ये मंच में हम बढ़ रहे हैं, कैसे वचन हमसे बातें करता है, और उसी तरह हम भी अपने जीवन को उसी तरह चलाते हैं। तो इसके लिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर महिमा पाए। क्योंकि हमारे वुमेन फेलोशिप लीडर में सिस्टर रश्मिता जी को भी बहुत धन्यवाद देती हूँ। हमारे शिलू कन्वेनर सिस्टर मधुस्मिता जी को भी मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि ये लोग बहुत ही अच्छी रीति से हर एक विषय को लीड करते हैं। हालेलुया। तो जैसे सिस्टर रश्मिता ने हमारे वुमेन फेलोशिप सैटरडे को मुझे दिया था, तो फिर वहाँ पास्टर जी का है बोल के वो बोली, क्योंकि पास्टर जी का इससे हम टाइम नहीं मिलता, तो उस दिन वो अवेलेबल है, तो ये हमारे लिए सौभाग्य है। तो फिर मैं बोली नहीं, मुझे तो सैटरडे को बोलना था, तो मैं फ्राइडे ले लेती हूँ। मैं कुछ नहीं सोची, मेरी बेटी को बोली कि रियामा मैं लूँ फ्राइडे को, मैं तो कुछ प्रिपेयर भी नहीं हुई हूँ, पर लूँ क्या सैटरडे को जो था बोलते। तो वो खुश हो गई और बोली हाँ माँ, ये तो बहुत ही स्पेशल डे है, तुम ले लो। मुझे नहीं उस वक्त याद में नहीं आ रहा था स्पेशल डे क्या है उस दिन बोल के। परमेश्वर का अनुग्रह बहुत जोर से इस दिन में बोल के, तो फिर है तो फिर मैंने हाँ ठीक है ले लेते हैं बोल के फिर सिस्टर मधु को बोली, और फिर उनको बोल दिया। फिर मैं प्रिपेयर हुई। ये परमेश्वर का महिमा है, अनुग्रह है कि वो किस तरह किसको चुनता है किस दिन के लिए, और आज दिन के लिए मुझे चुना, मेरा नाम को उसने लिया है अपने मुंह से। इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ।
होली स्पिरिट को बहुत धन्यवाद देती हूँ, यीशु मसीह को बहुत धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया। और आइए हम वचन में चलते हैं। जैसे हम हर एक जन जानते हैं, ये महीना लाइट का महीना है, प्रकाश का महीना है, ज्योति का महीना है। दीपक जो ज्योति देता है, यही महीना है। और हम उस दिन से वो मंथ का जो स्टार्ट हुआ है, उस दिन से हम प्रकाश को किस तरह हम लेते आ रहे हैं हमारे जीवन में, और वो प्रकाश हमारे से भी हर एक को मिल रहा है। हम जानते हैं, हम आशीषित हो रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर को मैं महिमा देती हूँ। तो आइए हम चलें भजन संहिता 19 का 8 को थोड़ा हम पढ़ेंगे। 19 का भजन संहिता 19 का 1998 जी। और यह लिखा है, यहोवा के उपदेश सिद्ध है, अमन, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आती है। आमेन। हालेलुया। जब इसको हम इंग्लिश में थोड़ा देखेंगे कि ये क्या लिखा गया है, इस इंग्लिश में थोड़ा पढ़ेंगे। यस, और यहाँ पर लिखा है, द इंस्ट्रक्शंस ऑफ याहवे आर राइट, मेकिंग द हार्ट ग्लैड। द कमांडमेंट ऑफ याहवे इज प्योर, ब्रिंगिंग लाइट टू द आईज। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। और मेरी इंग्लिश बुक में लिखा है, द प्रिसेप्ट्स ऑफ द लॉर्ड आर राइट, गिविंग जॉय टू द हार्ट। द कमांडमेंट्स ऑफ द लॉर्ड आर रेडिएंट, गिविंग लाइट टू द आईज। और यहाँ मैं प्रिसेप्ट्स का मीनिंग देख रही थी, तो वो निर्देश बोल के लिखा गया है। वो निर्देश देता है परमेश्वर, और हिंदी में उपदेश बोल के लिखा गया है। तो उपदेश भी सिद्ध है परमेश्वर का, परमेश्वर का निर्देश भी सिद्ध है, परमेश्वर का आदेश भी सिद्ध है। और वो हृदय को बहुत ही आनंदित करता है। उसका जो निर्देश होता है हर एक विषय में, वो लगता है हमको ये मानना बहुत ही कठिन है बोल के, पर जब वो मानते हैं तो हमारे हृदय को बहुत ही आनंदित करता है, क्योंकि उसका निर्देश, इसका उपदेश क्या है, सिद्ध है। वो संपूर्ण Amen. Hallelujah. हमारे हृदय को आनंदित करता है। और उसका आज्ञा निर्मल है, वो जो आज्ञा देता है इतना निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आता है। परमेश्वर की आज्ञा हमारे आंखों में Amen. ज्योति Amen. ले आता है। अगर हम अपने आंखों में ज्योति नहीं पा रहे हैं, तो परमेश्वर की हर एक आज्ञा को हम माने, वही आज्ञा हमारे आंखों को ज्योति देगा। उस ज्योति से हर एक विषय जो परमेश्वर का है हम देखने पाएंगे। हालेलुया। इसको हम लेते हुए फिर देखते हैं कि प्रोवर्ब नीति वचन 6 का 23 को हम थोड़ा पढ़ेंगे। नीति वचन 6 का 23। जी, और यहाँ पर लिखा है, आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति, और अनुशासन के लिए दी जाने वाली डांट जीवन का मार्ग है। हालेलुया। परमेश्वर का आज्ञा दीपक है, और वो जो शिक्षा देता है वो ज्योति है, और सिखाने वाले की डांट, सिखाने वाला कौन है, वही परमेश्वर है। वो जो हमको शासन करता है, डांटता है, अनुजोग करता है, वह हमारा जीवन का मार्ग है। ये ओडिया में बहुत ही अच्छी रीति से ओडिया में लिखा गया है। तो ओडिया में भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि हम बहुत ओडिया में भी जानते हैं। बहुत ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा ओडिया में, तो उसको हम थोड़ा पढ़ेंगे। उपदेश 6 जेहेतु सेही आज्ञा प्रदीप ओ सेही आदेश आलुओ ओ शिक्षा जनक अनुजोग जीवनर पथ। आज्ञा प्रदीप है
वो जो हम पढ़े पढ़े कि आज्ञा दीपक है। दीपक क्या है? आज्ञा है। शिक्षा ज्योति है। ज्योति क्या है? आदेश है। और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। जीवन का पथ क्या है? उसका डांट, वो जो सिखाता है। अब हम आएंगे भजन संहिता 119 का 105 वर्ष को हम पढ़ेंगे। 190 वर्ष 105 को हम पढ़ेंगे। आइए हम पढ़ते हैं। यस, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हालेलुया, हालेलुया, Amen. हालेलुया। तुम्भो वाक्य मो चरण पाई प्रदीप और मो पथ पाई आलुओ अटे। यहाँ हम क्या पढ़े? आज्ञा दीपक है। दीपक क्या है? परमेश्वर का आज्ञा है। ज्योति क्या है? उसका उपदेश, उसका निर्देश, उसका शिक्षा है। और मार्ग क्या है? उसका डांट, वो सिखाने वाले का डांट। वाह, तो ये हालेलुया, यहाँ बोला गया है। हालेलुया। क्या बोला गया है? हालेलुया, हालेलुया। कि वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। वो दीपक को क्या बोले हम? आज्ञा। परमेश्वर का आज्ञा मेरे पाँव, परमेश्वर का वचन मेरे लिए या मेरे पाँव के लिए वो एक आज्ञा है। एक आज्ञा जो है वही दीपक है। और दीपक क्या है? वही आज्ञा है। आज्ञा है। हालेलुया, हालेलुया। और हालेलुया। हालेलुया। उजियाला क्या है? क्या पढ़े हम उजियाला का? शिक्षा, ज्योति, शिक्षा, उपदेश, निर्देश, वही उजियाला है। और उजियाला को क्या कहा गया है? तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। शिक्षा, उसका उपदेश उजियाला है। और मार्ग क्या है? उसका डांट। हालेलुया। उसका डांट वो मार्ग है जिस मार्ग में हम जाते हैं। वो जो हमको सिखा रहा है, अपने वचन से, निर्देश से हमको जो सिखा रहा है, उसी में हम जाते हुए उसकी आज्ञा हमारे लिए दीपक होता है। और उसका जो जो हालेलुया उजियाला, वो हमको उजियाला देता है। हालेलुया। तो हालेलुया। इसको अब हम प्रूफ करेंगे कैसे? तो आइए हम चलते हैं किस तरह। तो अब हम निकालेंगे कैसे वचन हमारे लिए पाँव के लिए वो दीपक है और हमारे मार्ग के लिए वो उजियाला है। उसको लिए हम देखेंगे मत्ती उसका 25:1 से 13 तक जब हम पढ़ते हैं। यहाँ जो 5 वो बुद्धिमान कन्या के बारे में लिखा गया है और 5 निर्बुद्धियों के बारे में। निर्बुद्धि, उसको हम पढ़ेंगे। मत्ती 25:1 से 1 से 13 तक हम पढ़ेंगे। जी। तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। जी जी जी। स्वर्ग का राज्य, तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। वो कहाँ को निकली है? दूल्हे को भेंट करने के लिए निकले हैं। और क्या लेके निकले हैं? ना मसाले लेके निकले हैं। मैं पढ़ के वो बोल रही हूँ। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थे। मूर्खों ने अपनी मसाले तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपनी मसालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगे और सो गए। वो जो 5 कन्या थी, कुंवारियों थे, वो अपने मसाल को लेते हुए चल रहे थे, 10 लेके चल रहे थे। तो वो मसाल क्या है? वो मसाल क्या है? वो जो लाइट देता है, जो ज्योति देता है, जो प्रकाश करता है, उस विषय को लेके पकड़ के वो चल रहे थे। तो हमको जैसे हम जानते हैं जगत का ज्योति कौन है? जगत का ज्योति यीशु मसीह है। और वही वचन, इस वचन ही हमारे लिए वो उजियाला है।
और जब हम इस उजियाला को, इस ज्योति को हम पकड़ते हुए ये रास्ते में मार्ग में चलते हैं, तो हमारे पाँव में वो क्या करता है, कहाँ क्या गिरा है, क्या पड़ा है, कहाँ कुछ लगा है, वो सब दिखाई देता है और हम चलते जाते हैं। यहाँ ऐसे ही हालेलुया। ये Amen. 5 जो समझदार थी वो भी चल रही है और 5 जो मूर्ख थी वो भी चल रहे हैं। और अपने साथ 5 जो समझदार थे वो क्या ले रहे हैं, तेल ले रहे हैं अपने साथ, एक्स्ट्रा ऑयल लेते हुए वो चल रहे हैं। पर वो मूर्ख लोग अपने साथ वो एक्स्ट्रा ऑयल नहीं लिए। तो एक मशाल कब जलता है, अपने आप जलता है क्या? नहीं, नहीं। जब तक हम उसमें, हाँ थोड़ी देर के लिए जलेगा, पर वो लंबे टाइम तक नहीं जलेगा जब तक वहां हम तेल ना डालें। हम जैसे Yes. हम अपने जब बच्चे थे तो हम जैसे देखे हैं, वो लंटन बोल के वहां जैसे जलता था, अपने आप तो नहीं जलता था ना, वहां भी तेल भरा जाता था, मिट्टी का तेल, तभी वो जलता था। मिट्टी का तेल अगर खत्म हो गया तो वो भी निभ गया। और वो जो गैस का जो बल्ब जलता था, गैस था तभी तक वो जलेगा, अगर गैस नहीं होगा तो वो अपने आप खुद नहीं जलेगा। ये मसाले भी तेल से जलते हैं, अपने आप कुछ देर तक जल सकते हैं, पर तेल बहुत ही जरूरी होता है मसाले जलने के लिए। जो वो बुद्धिमान जो 5 थे वो अपने साथ एक्स्ट्रा ऑयल लेके चल रहे थे, पर वो मूर्ख जो 5 थे वो ऑयल नहीं लिए थे अपने साथ। उसको हम देखेंगे पहला सामुएल 16 का 13 को थोड़ा हम देखेंगे कि ऑयल क्या है। पहला सामुएल 16 का 13। जी बेटा पढ़िए। मैं पढ़ दे रही हूँ। जी तब शमूएल ने अपना तेल का सिंग लेकर कड़ा उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शमूएल उठकर रामा को चला गया। वहां शमूएल दाऊद को अभिषेक किससे किया ना, तेल से किया। वो जो सींग में तेल भर के लिया था उस तेल से किया। जब से अभिषेक किया उसके बाद दाऊद के ऊपर क्या हुआ, यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा, आमीन, बल से हालेलुया। दाऊद के ऊपर उतरता रहा जब से तेल के द्वारा अभिषेक किया गया। तो तेल क्या है हम जानते हैं, पवित्र आत्मा जो अभिषेक करता है वही पवित्र आत्मा है, ये तेल है। तो वो जो 10 कन्या थे, बुद्धिमान थे, वो अपने साथ वो पवित्र आत्मा को लेते जा रहे थे। कितना ना एक्स्ट्रा, वो एक्स्ट्रा लेते जा रहे थे पवित्र आत्मा को। वो मसाल तो जल रहा था जितने ऑयल से, उसके साथ साथ उनके पास एक्स्ट्रा पवित्र आत्मा थे। और उसको भी हम थोड़ा पढ़ेंगे क्या है बोल के। तो उसको हम थोड़ा देखेंगे कि ये एक्स्ट्रा ऑयल क्या है। तो लूका 11 का 13 को थोड़ा पढ़ेंगे। जी। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। पवित्र आत्मा क्यों ना देगा, यहाँ सिर्फ पवित्र आत्मा लिखा गया है, पर जब हम उड़िया बाइबल को पढ़ते हैं ना तो वहां क्या लिखा गया है उसको हम थोड़ा देखेंगे। लूका 11 का 13। और यहाँ ऐसे लिखा गया है उड़िया में, ए तुम्हें मैंने दुष्ट हेले सुधा जेबे आपण आपण पिलामानंकु उत्तम उत्तम दान देई जानो, तेबे जेउ पिता स्वर्गरु दान करंती से ताहांको छामुरे मागिबा लोकमानंकु केते अधिक रूपे पवित्र आत्मा देबे। अधिक एक्स्ट्रा ज्यादा वो पवित्र आत्मा क्यों ना देगा परमेश्वर, और वही एक्स्ट्रा वही ज्यादा वो पवित्र आत्मा वो ऑयल को लेके वो बुद्धिमान जो कन्या वो चल रहे थे। पर वो जो निर्बुद्धि थे, जो मूर्ख थे, उनके साथ कोई एक्स्ट्रा ऑयल नहीं था।
वो एक्स्ट्रा पवित्र आत्मा नहीं था। तो पवित्र आत्मा इतना ज्यादा, इतना बड़ा ना होगा कि जितना भी हम मांग सके परमेश्वर से, इतना मांग सके कि उससे हमारा जो मसल वो जलता रहे, जलता रहे, जलता रहे, Amen, बिल्कुल भी ना amen, बुझे। hallelujah. हमारे बस मसल को जलने के लिए पवित्र आत्मा ऑयल का बहुत ही जरूरी होता है। हालेलुया, Amen. हालेलुया। Hallelujah. अब फिर वाह, मैथ्यू 25:9 में क्या लिखा गया है उसको हम तो देखेंगे। और वहां लिखा गया है कि परंतु समझदारों ने उत्तर दिया। हाँ, हाँ, अब हम 3 से पढ़ेंगे। मूर्खों ने अपनी मसाले तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपनी मसालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। कुप्पियों में, वो एक्स्ट्रा अपने कुप्पियों में भर लिया है। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को घूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियों उठकर अपनी मसाले ठीक करने लगे। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मसाले बुझी जा रही है। मसाले उस वक्त जलाया जाता है जब अंधेरा होता है। ये रात की बात है। और ये हमारा जो सूर्य जो हमें वो लाइट दे रहा है, इस सूर्य की बात नहीं है, इसकी बात अब नहीं बोला जा रहा है। ये एक ऋतु के लिए दिया गया है, सीजन के लिए दिया गया है। ये हमारे जीवन को उजाला नहीं दे सकता। ये जो सूर्य है जो हमारे दिन दिखाता है, पर वही उजियाला जो परमेश्वर से आता है, जो खुद यीशु मसीह है, वही उजियाला हमें जरूरत है। उस उजाले yes, जब ये hallelujah. हम जीवन में चल रहे हैं, ये चलते चलते कितना अंधेरा है, इस अंधेरे से हमको वो लाइट देने के लिए वो मसल, ये वचन दिया है। और ये वचन को जलने के लिए पवित्र आत्मा हमको दिया है। हालेलुया। अब हम देखेंगे 9। Hallelujah. परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। वो मूर्खों मांग रहे हैं तेल। जब आधी रात को दूल्हा आ गया बोल के जब वहां जब साउंड हुआ, जब चिल्लाना हुआ, तो वो जो 5 बुद्धिमान कन्या थी वो क्या कर रहे हैं, वो अपने मसाल को ठीक ठाक कर रहे हैं। वो जैसे और तेज से चले, वो अपने जो एक्स्ट्रा था वो वहां भर रहे हैं, जिससे वो जलते रहे बोल के। पर ये जो निर्बुद्धि थे, जो मूर्ख थे, उनमें तो एक्स्ट्रा ऑयल नहीं था। और वो अब मांग रहे हैं, हमें थोड़ा दो, हमें थोड़ा दो बोल के। पर वो बोल रहे हैं, जितना ऑयल हमारे पास है, तुम्हें और हमें दोनों को नहीं होगा। तो तुम जाकर अपने लिए खरीद लो, ये ऑयल खरीद लो, ये हमारे लिए है बोल के वो बोल रहे हैं। मेरे प्यारों, यीशु मसीह वो रैप्चर में आने वाला है। और उस रैप्चर में हम उसके भेंट होने के लिए जाएंगे। वो दूल्हा होगा, हम कन्या होंगे, हम चलेंगे। और हमारे पास अगर वो मसाल ना होगा, वो एक्स्ट्रा ऑयल ना होगा, वो जलता ना रहेगा, तो वो कैसे फिर हमसे मिलेगा? वो निर्बुद्धि कन्याओं के जैसे वो नहीं मिल सके यीशु मसीह के साथ, वो दूल्हे के साथ। उस निर्बुद्धि Yes. के साथ अगर हम जैसे हो जाएंगे तो हम भी नहीं मिल पाएंगे यीशु मसीह के साथ। तो वो लोग मांगने लगे, पर ये बोल रहे तुम जाओ अपने लिए खरीदो, अपने लिए मोल ले लो। क्या बोल रहे हैं? अपने लिए मोल ले लो। तो इसको हम देखेंगे। हम तो वो खरीदेंगे कैसे? यहाँ लिखा गया है अपने लिए खरीद लो, ऑयल खरीद लो अपने मसाल को जलाने के लिए। तो हम कैसे खरीदेंगे उसको हम थोड़ा देखेंगे। इशाया 55:1 और 2 को थोड़ा हम देखेंगे। जी जी। और यहाँ पर लिखा है, अहो सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो, तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाख मधु और दूध बिन रुपये और बिना दाम ही आकर ले लो। जो भोजन वस्तु नहीं है, उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो? और जिससे पेट नहीं भरता, उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो? मेरी ओर मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं
खाकर संतुष्ट हो जाओगे। आमेन, हालेलुया। मैं चिकनी Hallelujah. चिकनी वस्तुएं, वो चिकनी वस्तु क्या है? वही तो ऑयल है। वो चिकनी वस्तु भी तो Hmm. वही ऑयल है। अब वो Hmm. सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना है तुम भी आकर मोल लो और खाओ। आओ और खरीदो और खाओ। तुम्हारे पास अगर कोई रुपया भी नहीं है, मनी नहीं है, विदाउट कष्ट तुम वो उधर पैसा तुम आओ और ये सब खरीदो, अपने लिए खरीदो। दाख मधु और दूध बिन रुपए और बिन दाम ही आकर ले लो। कैसे हम बिन रुपए जाकर वो दाख मधु और दूध ले सकते हैं? दाख मधु क्यों यहाँ लिखा गया है? वो वाइन है। और वाइन क्या करता है? जब पी जाते हैं लोग तो वो एक मस्त रहते हैं, वो और उनको और कुछ भी पता नहीं चलता। यहाँ इस पवित्र आत्मा में इस तरह है, दाख मधु जैसे हम डूब जाए पवित्र आत्मा में कि हमें भी जैसे कुछ भी से पता ना चले कि यहाँ वहां क्या हो रहा है, ये जगत में क्या हो रहा है बोल के। इस दाखमधु जैसे पवित्र आत्मा को हमें पीना है। हालेलुया। और वो जो दूध लिखा गया है, ये दूध क्या होता है? Hallelujah. दूध नरिश करता है हमको, हमारे अंदर वो हमको बल देता है, ताकत देता है। तो इस तरह तुम पी जाओ कि यही तुम्हें वो ताकत देगा, वो बल देगा बोल के लिखा गया है। और ये बिना मोल के, विदाउट कस्ट, विदाउट रुपया या मनी, इसको आप ले लो, खरीदो बोल के लिखा गया है। क्या लिखा गया है ना? मोल ले लो और खाओ। जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो? और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो? मेरी ओर मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट होगे। हमें वही विषय को हमें खरीदना है, पवित्र आत्मा को खरीदना है, क्योंकि यहाँ लिखा गया है जाओ और खरीदो। और जिसे हम खरीदने वाले हैं वो कौन है? वो परमेश्वर ही है, उनसे ही हम खरीद सकते हैं। तो जैसे ये जगत में कुछ खरीदने के लिए हमको पैसे लगता है, मनी लगता है, या कुछ एक्सचेंज करते हैं, वो जब वो खाली खाली नहीं दे देते, वैसे ही नहीं दे देते। कोई भी विषय जगत में जब हम खरीदते हैं तो वो दान हो जाता है, ऐसे हो जाता है। और हमें तो यीशु मसीह दान में मिल चुका है। हालेलुया। पर यहाँ बोला गया है खरीदो, अपने लिए मोल लो। तो जब तक हम कुछ नहीं देंगे, पैसा नहीं, यहाँ पैसा नहीं लिखा गया है, पर जब तक हम नहीं देंगे उस विषय को हम कैसे पाएंगे? हालेलुया। तो हम क्या देंगे? ऐसे हमारे पास क्या है जो हम उसको देंगे? और वहां लिखा गया है, वो मछली के मुंह में जैसे रूपा का जो एक कॉइन था, मैथ्यू 17:27 में लिखा गया है, उसको हम थोड़ा पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे जाएंगे। मैथ्यू 17:27। फिर भी हम उन्हें ठोकर न खिलाएं। हम्म, तू झील के किनारे जाकर बंसी डाल, और जो मछली पहले निकले उसे ले, तो तुझे उसका मुंह खोलने पर एक सिक्का मिलेगा। उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना। वहां कर देने वाला था, मंदिर में कर देने दिया जाता था, तो यीशु को भी तो देना था। तो यीशु उस जागतिक कर को नहीं लिया, पर मछली के मुंह से एक सिल्वर का कॉइन को वो लाने के लिए बोला और वो ही दे दिया। तो कुछ देना तो पड़ता है, हमें भी कुछ देना पड़ेगा। तो मत्ती 5:3 में जैसे लिखा गया है, क्या लिखा गया है मत्ती 5:3 में? धन्य है वे जो मन के दिन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वो जो मन के दिन है। दिन कौन होता है? जिसके पास कुछ नहीं होता वो दीन होता है, वो गरीब होता है, वो पुअर होता है। तो आत्मा रे ओडिया में लिखा गया है, आत्मा रे दीनहीन, आत्मा से जो दीन है, जिसके पास अपना आत्मा ही नहीं है। अगर कोई पूछेगा तो मेरे पास तो नहीं है, मैं नहीं दे सकता बोलेगा, वो आत्मा वो एक्सचेंज हो गया है, वो परमेश्वर को दे दिया गया है। और उसका जो पवित्र आत्मा वो हम ले चुके हैं, हम पा चुके हैं।
होली स्पिरिट को हम बाहर Amen. रखें। हालेलुया। तो Hallelujah. जब तक Hallelujah. जब Yes. तक हालेलुया हालेलुया Amen. हालेलुया जब तक कुछ ना दे तो हम कुछ नहीं पाएंगे। अपना आत्मा जो किस तरह का आत्मा है, परमेश्वर बोल चुका है, वही आत्मा को उसको देके उसका पवित्र आत्मा को हमें लेना है। तुम मोल लो, तुम खरीदो, तुम्हारा आत्मा देकर तुम खरीदो। जैसे लिखा गया है, तुम्हारा कठिन हृदय मुझे दे दो और मेरा Hallelujah. मांस वाला हृदय तुम ले लो। वही एक वाटर सिस्टम हो रहा है, खरीदना, Amen. बेचना और खरीदना हो रहा है। हम अपना आत्मा को बेच रहे हैं और उसका आत्मा जो पवित्र आत्मा है उसको हम ले रहे हैं। और वो ले जब हम उसी में रहेंगे, आत्मा में जो दिन है उसके लिए स्वर्ग राज्य है। हालेलुया, उसके लिए स्वर्ग राज्य है, हमें वो दे दिया है। हालेलुया हालेलुया। और मत्ती Amen. 25 Hallelujah. 11 और 12 को जब हम देखते हैं, और यहाँ क्या क्या लिखा गया है, 10, 12 और 11 में लिखा गया है कि जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा। उस वक्त दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वह उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। उसके बाद वह दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगे, हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दो। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। जिसके पास वो लाइट नहीं है, जिसके पास ये वचन नहीं है, ये वचन जब तक नहीं चलता रहेगा तब तक वो दूल्हा भी बोलेगा, नहीं मैं तुम्हें नहीं जानता। जब ये Wow. Amen. Yes. मसाल Yes. Hallelujah. जल जाएगा, वो कैसे बोलेगा कि मैं तुम्हें Hallelujah. जानता हूँ। जब तक ये मसाल जलता रहेगा और वो एक्स्ट्रा ऑयल के साथ जब तक हम चलते रहेंगे, वो दिन भी आएगा, Wow. उस दिन के तक हमें वो एक्स्ट्रा अपने साथ रखना होगा, अपने साथ वो भरपूरी में स्टोर करके रखना होगा। उस रैप्चर के Amen. दिन Amen. जब यीशु आएगा, उस दिन तक वो जलना चाहिए और वही को लेके हमें चलना है। ये वचन हमारे साथ Amen. 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 हालेलुया हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। और एक विषय देखेंगे, जिस जगह में ज्योति होता है, जिस जगह में लाइट होता है, प्रकाश होता है, परिपूर्ण होकर रहता है, वहां अंधकार आओ आओ बोल के भी नहीं आ पाता। उसको भी हम एक एग्जाम्पल के साथ सही। देखेंगे। Hallelujah. हालेलुया। उससे पहले हम यूहन्ना 1, 4 और 5 को थोड़ा पढ़ते हैं। जी पढ़िए सिस्टर। जी, और यहाँ लिखा है, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य का ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। हालेलुया। ये जीवन Hallelujah. और वह जीवन मनुष्य का ज्योति था और ज्योति अंधकार में चमकती है, अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। अंधकार आया पर ज्योति क्योंकि वहां था, इसलिए वो उसको बिल्कुल भी ग्रहण नहीं कर पाया। उसको एक हम एग्जाम्पल के साथ देखेंगे कि कान्हा नगर का जो विवाह हुआ है उसको हम थोड़ा निकालेंगे। यूहन्ना 2, 1 से 11। यहाँ हम पढ़ते पढ़ते मैं बोलती जाऊंगी, है ना। गलील के काना में पहला आश्चर्य कर ये है। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी। यीशु और उसके चेलों भी उस विवाह में निमंत्रित थे। उस विवाह में यीशु और उसके चेले निमंत्रित थे, वहां मरियम भी थी। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उनसे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। वहां मरियम थी, वहां यीशु थे, अपने चेलों के साथ थे और वहां वो दाखरस वो बिल्कुल भी घट गया, बिल्कुल ही खत्म हो गया था। तो वहां तो ज्योति था, वो ज्योति जीवन था, उस जगह जीवन भी था, उस जगह ज्योति भी था। और उस कैसे वो जीवन और ज्योति रहते हुए वो अंधेरा वहां ग्रहण करता, वो अंधेरा वहां बिल्कुल भी उस जगह को अपने कब्जे में ले लेता, नहीं ले सकता। और वहां जैसे हम देख रहे हैं, उसकी माता ने यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया।
उस वक्त यीशु का समय नहीं आया था कि वो करे, वो काम को करे, क्योंकि यीशु यहाँ खुद बोल रहा है मेरा समय नहीं आया है, महिला बोल के बोल रहा है। पर जो मरियम थी वो जानती है कि यीशु ज्योति है, जगत का ज्योति है, ये जीवन है, ये ज्योति रहते हुए ये दाखमधु जो घट गया है, जो बिल्कुल खत्म हो गया है, ये कैसे हो सकता है? ये तो अंधियारा है, ये जो घटना, ये जो बिल्कुल सही खत्म बात। होना, तो लोग नहीं पाते, लोग अब नहीं पाते, पीने के लिए नहीं पाते, वो बातें करते उस दूल्हे के विषय में, उस घर के, उस परिवार के विषय में वो बातें करते, तो वही तो अंधियारा है, उनके बिल तो बातें करते। पर क्योंकि वहां यीशु था, क्योंकि वहां ज्योति था, उसका टाइम उस वक्त नहीं आया था कि कुछ करे। वो खुद बोल रहा है मेरा टाइम नहीं आया, फिर भी अपनी माँ जो जागतिक माँ, वो माँ का कितना ओबिडिएंट है, समय नहीं आया था। मुझे लगता है कुछ और घंटों की देरी थी वो उसके काम करने के लिए, या फिर कुछ दिनों की देरी थी, या फिर कुछ महीनों की देरी थी, या फिर कुछ सालों की देरी थी। जो जो इतने समय का देरी था, मरियम को परमेश्वर के काम को, यीशु मसीह के काम को वो कितना नजदीक ला दिया। वो अंधेरा उजियाला में हो, कितना बड़ा उजियाला हो गया, जो देर होना था। पर हर एक लोग वो ज्योति को, वो क्या बोलते, पुनरुत्थान को, वो विश्वास को, वो प्रेम को बहुत ही जल्द पा गए। जो देर से होना था, उसका Amen. मृत्यु देर Amen. से होना था, Hallelujah. उसका क्रूस पे चढ़ना देरी से होना था, पर वो ही आज नजदीक आ गया। मरियम के Hallelujah. मरियम जानती थी ये ज्योति है, परमेश्वर का ये बेटा है, ये रहते हुए कैसे अंधेरा आ सकता है। और वो टाइम को कितने नजदीक ला दिए, और वो दाखमधु तैयार हो गया। हालेलुया, हालेलुया। और अंधेरा Hallelujah. ग्रहण नहीं किया, हालेलुया। वो ज्योति को अंधेरा ग्रहण नहीं किया, पर ज्योति इतना चमका कि वहां के जो दूल्हे लोग थे, दूल्हे के घर वाले थे या दूल्हा था, उस लोगों ने भी नहीं जान पाया कि दाखमधु का घटी हो गया है बोल के। हमारे Hallelujah. जानने से Wow. पहले कि हमारे जीवन में ये घटी आने वाला है, ये काला समय आने वाला है, ये अंधियारा आने वाला है, पर आ चुका है। पर हमारे जानने से पहले, हमारे समझने से पहले, जब इस ज्योति को, इस प्रकाश को हमारे साथ रखेंगे, तो वो इस वक्त कैसे करके उस अंधियारा को वो भगा देगा अपने Amen. ज्योति के साथ, Amen. हम नहीं जान Wow. पाएंगे, हम नहीं जान पाएंगे। Hallelujah. क्योंकि ये ऐसा ज्योति है, ये यीशु ऐसा ज्योति है, ये वर्ड, ये वचन ऐसा ही ज्योति है, हमारे जानने से Yes. पहले ही हमारा अंधियारे को वो भगा देगा अपने काम की Amen. वजह से। इसीलिए हमें ये ज्योति को, ये वचन को हमारे साथ हर वक्त रख के हमें चलना है। हालेलुया, हालेलुया। Hallelujah. हमारे विषय को देखेंगे, यूहन्ना 12 का 46 को, इसको भी हम थोड़ा पढ़ देंगे तो अच्छा होगा। यूहन्ना 12 का 46। हाँ, मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में न रहे। Amen. हालेलुया। जो कोई विश्वास करेगा Hallelujah. अंधकार में कभी भी नहीं रहेगा। ये काना विवाह में Amen. ये दूल्हे जो घर थे, वो कभी भी अंधकार नहीं देखे, दाखमधु का घटी नहीं देखे, क्योंकि Yes. उन्होंने यीशु को Amen. बुलाया था। उन्होंने, और एक विषय यहाँ है, हम तो दुख में बुलाते हैं यीशु को, हमारे पीड़ा में, हमारे कष्ट में, हमारे मजबूरी में, हमारे प्रॉब्लम में हम यीशु को याद करते हैं। पर जब हम एक आनंदित मन के साथ, आनंदित हृदय के साथ जब हम यीशु को अपने पास, उस यीशु के साथ हम जब रहते हैं, यीशु को हमारे साथ जब रखते हैं, तब हर एक कमी घटी हमें मालूम ही नहीं पड़ता कब वो Amen. Amen. Wow. हालेलुया, हालेलुया। और एक विषय को Hallelujah. हम देखेंगे कि हमारा जो ये ज्योति है, जो प्रकाश है, ये किस तरह शाइन करे, किस तरह प्रकाशमान हो, किस तरह अपना वो उजियाला को वो दिखाए, उसको थोड़ा हम पढ़ेंगे मत्ती 5 का 16 को।
मत्ती 5:16। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। आमेन। आमेन। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने ऐसा चमके कि वह तुम्हारे भले कामों को देखकर हमारे भले कामों को देखकर हमारे स्वर्गस्थ पिता की बड़ाई करे जो बड़ाई स्वर्ग। करे। हालेलुया। हालेलुया। इसको हम प्रूव करेंगे और एक एग्जाम्पल के साथ। यूहन्ना 6, 8 और 9 को 5 रोटी और 2 मछलियां उसको हम देखेंगे। यूहन्ना 6 8 और 9। उसके चेलों में से शमौन पतरस के भाई अंद्रयास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जो कि 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या है? हालेलुया। बाकी मत्ती, मार्क और लूक में नहीं लिखा गया है, बालक के बारे में वर्णन नहीं किया गया है, यहाँ किया गया है। इसीलिए मैं इसको ली हूँ कि एक बालक के पास 5 रोटी है, जौ के 5 रोटी और 2 मछलियां हैं। उस दिन उसका काम हो सकता है उसका मम्मी था, उस लड़के का, उस बच्चा का या फिर उस बच्ची का माँ था, क्योंकि उसने अपने बेटे के लिए डिब्बे में 5 रोटी और 2 मछलियां भर के अपने बेटे के लिए दिया था। तभी उस 5 रोटी और 2 मछली से परमेश्वर की बड़ी महिमा। यीशु उसको प्रार्थना किया और उसको ऐसे कितने सारे लोगों को वो खाने के लिए दिया, वो 5 रोटी को और 2 मछली को। हालेलुया। कितने लोग खाए? वहां लिखा गया है 5000 पुरुष थे, वहां बच्चे और महिला को नहीं बोला गया है, नहीं, यहाँ नहीं लिखा गया है। तो कितने लोग थे 5 रोटी और 2 मछली खाने के लिए? वो 5 रोटी और 2 मछली मल्टीप्लाई होके कितना रोटी हो गया और Yes, कितना amen, मछली हो गया? amen. किसके लिए? उस बालक के लिए। वो बालक क्योंकि लाया Yeah. था और उसके मम्मी ने, उसके माँ ने वो दिया था। हम जो माए हैं, हमें भी हमारे बच्चों को ऐसा ही करना होगा कि उनके जो स्टोरेज है, उनके हृदय है, उनके मन में वचन को इस तरह दे। अगर वो Yeah, थोड़ा सा amen, भी है, amen, तो यीशु amen. उसको मल्टीप्लाई करने के लिए वो Hallelujah. महान है, वो ही Wow. मल्टीप्लाई करेगा। और उसको मालूम है कि वो विषय को, वो रोटी को और मछली को वो कहाँ देगा, कितने लोगों को Yes, खिलाएगा, वो जानता है। amen. Wow. तो इसीलिए हमारा ज्योति God इस bless तरह you. साइन करना है, हमारा ज्योति इस तरह साइन करना है कि जैसे हमारे भले कामों को देखकर हमारे स्वर्गस्थ पिता की बड़ाई करें लोग। उस दिन, इस दिन ये बालक का जो भलाई काम, क्या भलाई काम? क्योंकि वो 5 रोटी लाया था, 2 मछली लाया था, ये तो उसका भला काम था। वो वचन हुई, अगर रोटी देखे तो वचन है, वो मांस देखे तो विश्वास है। विश्वास के साथ वचन पकड़ के हुए चलना, स्टोर Amen, करके चलना, amen. मन में स्टोर करके चलना। और वही वचन को, वो थोड़े से हमारे वचन को भी, हमारे बच्चों के वचन को भी मल्टीप्लाई करके कितना गुना कर सकता है, हमें भी वो अंदाजा नहीं है। Hallelujah, इसके द्वारा hallelujah, hallelujah. स्वर्गस्थ पिता की बड़ाई होता है। इस ज्योति को लेके कितना कितना ज्योति, इतने लोगों जो खाए, इतने सारे लोग खाए, वो भी ज्योति में परिपूर्ण हो गए। हमारा ज्योति कितने सारे लोगों को ज्योति देता है, प्रकाश देता है, प्रकाशमान करता है, और वो तृप्त हो गए। तृप्त होते हुए कितने सारे वहां रह गए। कितना रहा, कितना वहां बड़ा का जो बोलते हैं उड़िया रे, 12 डाला वहां जो एक्स्ट्रा रह गया, इतने सारे लोग खा के भी। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा ज्योति किस तरह साइन करता है? जब हम ज्योति को विश्वास के साथ पकड़ते हुए चलते हैं, हमारे बच्चों को देते हैं, वो इस तरह साइन करता है
कि वो साइन करते करते दूसरों को भी वो जो ज्योति दे देता है और वो भी प्रकाशमान हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अब हम देखेंगे ईशाया 9 का 2 को हम थोड़ा देखेंगे। हम आ गए हैं लास्ट को, 9 का 2। तूने जाति को बढ़ाया, तूने उसको बहुत आनंद दिया। वे तेरे सामने कटनी के समय का सा आनंद करते हैं और ऐसे मगन हैं जैसे लोग लूट बांटने के समय मगन रहते हैं। यहाँ ईशाया 9 का 2 में लिखा गया है, जो लोग अंधेरे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। हालेलुया। हम जो हालेलुया। अंधेरे में चल रहे थे, हमने बड़ा उजियाला हमने देखा है। हालेलुया। जो यीशु हालेलुया। और जो अंधकार में भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे, हमारे ऊपर ज्योति चमका है, हमारे ऊपर यीशु का ज्योति चमका। हालेलुया। अब हम चकमक कर रहे हैं, उस ज्योति के हेतु हम भी चमक रहे हैं। हालेलुया। और ईशाया 60 का 1 को थोड़ा हम देखेंगे। 60 का 1। हाँ। उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। आमीन। अब हमें उठना, हम उठ चुके हैं। हालेलुया। हम उठ चुके हैं हालेलुया। क्योंकि हमारा प्रकाश ऑलरेडी आ चुका है, हम प्रकाशमान हो चुके हैं और यहोवा का तेज हम पर उदय हुआ है। वो जो यीशु है, ये जो वचन है, आमीन। हमारे ऊपर उदय हुआ है। तो हमें आज सोना नहीं है, बैठना नहीं है, हमें उठते हुए अब हमें चलना है, प्रकाश में चलना है। आमीन। और जब हम चलते हैं हमारे प्रकाश के द्वारा, वो रास्ते भी, जैसे एक दिन मौजूद सिस्टर बोल रही थी, वो हाईवे, लाइट का हाईवे है। जब हम चलते हैं वो हाईवे लाइट से परिपूर्ण हो जाता है। Yes, वो amen. ऐसे नॉर्मल हाईवे नहीं होता, पर लाइट का हाईवे हो जाता है। हालेलुया। अब हम Hallelujah. सेकंड कोरिन्थियों 4 का 6 को थोड़ा देखेंगे। इसलिए परमेश्वर, पढ़ो बेटा। थैंक यू। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा, अंधकार में से ज्योति चमकी, और हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा, अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति जो यीशु मसीह है उसके चेहरे से प्रकाशमान हो। हालेलुया। आमीन। आमीन। प्रकाशमान हो, क्योंकि परमेश्वर ही था। इसलिए कि परमेश्वर है, उसने खुद कहा, जो अंधकार में से ज्योति चमके बोल के, और वो ही हमारे हृदय में चमका है कि परमेश्वर की महिमा की पहचान यीशु मसीह के द्वारा हो बोल के। हालेलुया। Amen. Amen. Hallelujah. परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की चाह है कि यीशु मसीह में वो जैसे चमक रहा है, हम भी जाने और हम भी चमकते रहे उस रैप्चर के टाइम तक। हालेलुया। अपनी मसा को पकड़ते हैं, उस टाइम तक हम चलते रहे, तब एक्स्ट्रा ऑयल के साथ, कि जब तक वो दूल्हा ना आ जाए। हमें नहीं मालूम है दूल्हा कब आएगा, पर दूल्हे के आने तक हमें अपने मसालों को जलाते हुए एक्स्ट्रा ऑयल के साथ हमें चलना है। हालेलुया। इसी तरह हमारा Hallelujah. चमकता रहे। आइए परमेश्वर को धन्यवाद दे। हालेलुया। हालेलुया। Amen. Amen. Thank you, Lord. आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। आइए मेरे प्यारों, हम इस सुंदर सा सरमन के लिए, जो कि लाइट के ऊपर ही बेस था, जोरदार तालियां बजाते हैं।
आमेन। और आगे का कार्रवाई को मैं मधु मैम के हाथों में सौंपता हूँ। मधु मैम, ओवर टू यू। जी बेटा, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। सच में मेरे प्रियो, इतना सुंदर वचन, इतना गुड रेवलेशन और इतना सुंदर तरीका से बताए कि ज्योति क्या है, तेल क्या है, मतलब बारीकी से जैसे बच्चों को समझाया जाता है। इस चैप्टर को आप पहले देखेंगे तो उस चैप्टर का समझ पाएंगे करके, उसी रीति से हर कहीं से वर्सेस को निकाल के सिस्टर इस रीति से दिखाई कि जो मतलब लाइट है उसको हम बहुत ही अच्छे रीति से समझे। ये लाइट पर हमको क्यों रहना है, एक्स्ट्रा ऑयल क्यों चाहिए, रैप्चर के लिए कैसा तैयारी चाहिए, कौन जा सकता है, कैसे कैसे समय में या असमय में पवित्र आत्मा वो ऑयल हमको कैसे मदद करते हैं। मैं अगर एक को भी बोलूं तो बहुत हो जाएगा। मैं बहुत ही आशीषित हूँ सिस्टर, थैंक यू सो मच। परमेश्वर आपको बहुत आशीषित करे, आपको और भी गुड रेवलेशन से नवाजे। आपकी वो जो ज्योति है, उनका जो ज्ञान है, उनका जो निर्देश है, जो चीज आप आज बताई है, वो सारा विषय सच में परमेश्वर आप प्रकट तो कर रहे हैं, और भी बहुत करे ताकि हम ऐसे ही आशीषित हो। थैंक यू सो मच। और टेस्टिमनी का समय है, सिस्टर रश्मिता का हैंड रेज हो गया है। जी सिस्टर, प्लीज गो अहेड। थैंक यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। सच में मैं परमेश्वर का महिमा करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं सिस्टर रश्मिता का बहुत आज से धन्यवाद करती हूँ। मैं रश्मिता दीप डिफेंस बड़माल से। आज के वचन से मैं बहुत ही ज्यादा आशीषित हो गई हूँ, एक्साइटेड भी हूँ, और उस ब्लेसिंग्स को मैंने लिया है। और पग पग कैसे परमेश्वर मुझे यहाँ पे सतर्क कर रहा है अपने निर्देश के द्वारा, अपने उपदेश के द्वारा, मैं उसको एहसास कर पा रही हूँ। छोटा छोटा सा एक डॉट जैसा इलाका जहां पे अंधकार का विषय हो, उस जगह पर परमेश्वर अपना प्रकाश को चमकाया है। ये वचन सुनते सुनते मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई। आज इतने सारे रेवलेशन और इतने डेप्थ में जाके उसको मैंने रिसीव किया है। अब तक नहीं सुना था लेकिन आज सुना। कैसे आपने प्रदीप, उजियाला और डांट तीनों को इतने सुंदर तरीके से सिखाया है कि वो प्रदीप हमारा ज्ञान जो है, और उजाला जो हमारा शिक्षा है, और डांट जो हमारा मार्ग है। इतना बड़ा रेवलेशन को आज आपने रखा है, उसको मैंने रिसीव किया है, और आई एम रियली ब्लेस्ड, आई एम रियली ब्लेस्ड। और आपने उजाले को लेके अंधकार ने कैसे ग्रहण नहीं किया, उसका एक बहुत बेस्ट एग्जाम्पल काना नगर में दिया है। उससे भी मैं आशीषित हूँ। मैं खुश हो रही थी, कितना पवित्र आत्मा रिलेट करा रही थी आपको कि कहाँ पर कौन सा एग्जाम्पल फिट बैठ रहा है। और हमारे भले कामों को देख के पिता जो स्वर्ग में उसके महिमा होगा, इसका एग्जाम्पल आप वो बच्चे के तीन रोटी और 2 मछली के साथ, 5 रोटी और 2 मछली के साथ जिस तरह से आपने बताया है, उसको भी मैं सुन रही थी। यस, ये इतना सा भला काम जो लड़का जो खुद के लिए लाया था वो दूसरों के लिए दे दिया। ये भले काम के लिए कैसा प्रकाश चमका उसका, और परमेश्वर की महिमा हुई। मैं बहुत बहुत ज्यादा उसको डेप्थ में मैंने रिसीव किया है। आई एम रियली ब्लेस्ड। और और एक जो आपने बताया कि आपके पास कुछ भी नहीं है लेकिन परमेश्वर बोल रहा है कि आके मोल लो और उसको पियो, उसको खाओ। और आपने जो बताया बहुत ही सुंदर तरीके से, कैसे एक मोल लेने के लिए कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन की आवश्यकता होता है, और आपने वो आत्मा का ट्रांजैक्शन आपने दिखाया है, और मन के दिन होने का ट्रांजैक्शन दिखाया है। इट इज ऑसम। इतना बड़ा रिवलेशन आज एक एक करके, सच में जैसे सिस्टर मधु को एक एक करके बोलेंगे तो पूरा समय निकल जाएगा। एंड आई एम रियली ब्लेस्ड। परमेश्वर आपको बहुत बहुत ज्यादा आशीषित करे। यस, परमेश्वर पवित्र आत्मा के अभिषेक की परिपूर्णता आप में सदैव बना रहे,
और हर समय में आपसे हम एक नया रेवलेशन पाते जाए। और मेरे में बहुत सुंदर परमेश्वर ने आज आपके द्वारा वचन को सुनते सुनते वो ट्रांसफॉर्मेशन को दिया है, क्योंकि मैं खुद को जानती हूँ, इसीलिए मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपके द्वारा आज परमेश्वर ने मुझे आज ट्रांसफॉर्म किया है। आई एम रियली ब्लेस्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस योर फैमिली। आमेन, हालेलुया। परमजीत सिस्टर प्लीज बोलिए। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। और आज के सुंदर समय के लिए प्रभु ने हमें दिया, और इतना अच्छा वचन आज के दिन, और सिस्टर ने जिस तरह से समझाया, वो एक एक वचन का अर्थ हम बहुत अच्छे से समझे, और बहुत प्रकाश, हमें बहुत आनंद हुआ उस वचनों को लेकर के। जैसे एक तरफ तो बोल रहे हैं आप तेल को, आप जो वो तेल है वो वचन है, मोल लो, और दूसरी तरफ फ्री में परमेश्वर हमें जिसके पास नहीं है वो भी आकर के लो। मैं बहुत आशीषित हुई हूँ सारे वचनों से सिस्टर। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे, और आपके परिवार को भी बहुत बहुत मैं आशीष करती हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं बहुत आशीषित हुई, बहुत याद से आशीषित हुई हूँ। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे, और मैं प्रभु का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ समय के लिए जो ये आज का दिन प्रभु ने हमें दिया। सिस्टर आपको भी बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे और धन्यवाद करती हूँ। लगा के हम परमेश्वर को महिमा दें। कोई है क्या? कितना सुंदर रिलेशन मेरे प्रिय, अपनी टेस्टिमनी को देने से बिल्कुल संकोच ना करें। बहुत ही सुंदर, उम्दा, एक्स्ट्रा ऑयल, वो जो 10 कुमारियों का जो रहस्य खोली है सिस्टर, वाह वाह ऑसम। हम जितना भी तारीफ करें सच में बहुत ही कम है वो तारीफ जितना हमको सीखने को मिला है। तो एड्रेस नहीं दिख रहा है, और हमारे स्टाफ जुड़े तो नहीं है। और कोई इस्टल बेटा, पास्टर जी अवेलेबल है क्या? पास्टर शुभ्रांशु सर ब्लेसिंग प्रेयर करने के लिए। जी बोलिए। जी वो अवेलेबल है। और उससे पहले मैं अपना टेस्टिमनी देना चाहूंगा। आप सभी को एक और बार शालोम और जय मसीह की। सच में आज का वचन सबके लिए आशीषित रहा है और मेरे लिए भी, क्योंकि ये महीना ज्योति का महीना है, द मंथ ऑफ लाइट जिसने की घोषणा किया गया। और आज का जो वचन था वो टोटली लाइट के ऊपर ही बेस्ड था और मतलब आधारित था। और हमने वचन के शुरू से ही देखा कि लाइट को हम कौन कौन से कीवर्ड्स या फिर कौन कौन से ऐसे निकनेम से हम कनेक्ट कर सकते, जो कि हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में एक मेजर फैक्टर या फिर मेजर रोल प्ले करता है। और उसको जब हम इंटरकनेक्ट करके हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में अप्लाई करते हैं और उस हिसाब से जब हम चलते हैं तो हमारा जीवन भी लाइट से भरते जाता है। और उसी रेडिएंट लाइट के वजह से ये पृथ्वी में वो ज्योति और वो सत्य अर्थात यीशु मसीह भी फैलते हैं। सच में आज के वचन से मैं भी आशीषित हुआ हूँ। गॉड ब्लेस यू सस्मिता मैम, आप प्रभु में ऐसे ही बढ़ते रहे एंड हैप्पी बर्थडे। एंड ये गवाही से परमेश्वर को महिमा मिले। आमीन। थैंक यू बेटा। शालोम सभी को। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है मैम। मैं भी जीवित पिता परमेश्वर के महानाम का बहुत धन्यवाद करती हूँ आज का दिन के लिए, समय के लिए, हमारी प्यारी सिस्टर और सिस्टर सस्मिता जी के लिए, और ये स्पेशल डे के लिए, ये ओपन फ्राइडे स्टेज के लिए। क्योंकि स्पेशल इसलिए है कि आज ओपन फ्राइडे स्टेज है
और उसके साथ साथ आज हमारी सिस्टर का बर्थडे भी है और बर्थडे के दिन बर्थडे गर्ल को गिफ्ट दिया जाता है, लेकिन आज हमारी बर्थडे गर्ल हम सभी को इतना सारा वचन के द्वारा रिविलेशन जो रश्मिता सिस्टर बताई, मधु सिस्टर बताई, जो जो गवाह बने परमजीत सिस्टर, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगी, बहुत सारा रिविलेशन में हमको गिफ्ट दिया है। हालेलुया। और मेरे प्यारों, अगर आप जानते हैं हमारे परमेश्वर को, तो हमारा परमेश्वर जब उसका वचन को लेकर कोई चलता है तो वो सूद समेत उसको वापस करता है। और ये जो ब्लेसिंग है वो बटोरी है, वो समझदार वही ओमेन में से हैं, जो हम वो मत्ती 25 में देखते हैं, वही जो गर्ल लोग जो जा रहे थे वही समझदार की बर्थडे के दिन ही वो इस रीति से अपने आप को प्रभु के वचन से अपने आप को यूज किए हैं ताकि इतना सारा गवाही मिले और सब कोई गॉड ब्लेस यू बोले तो वो ब्लेसिंग को बटोरे। हालेलुया। पुरस्कार नितांत है और हमारा परमेश्वर देता है। सही में मैं भी बहुत ही आनंदित हूँ आज का वचन से, मैं बहुत ही आशीषित हूँ, बहुत कुछ सीखी हूँ। प्रभु हमारे सिस्टर को बहुत ऐसे आशीष दे, ऐसे ही वचन में बढ़ाए। और मैं जैसे देख रही थी, यहाँ पे तो थोड़ा नेटवर्क इश्यू है, थोड़ा थोड़ा सुन के कट जा रही हूँ। मधु सिस्टर 4 बजे, आज सस्मिता सिस्टर, कल परसों हर कोई लाइट लाइट लाइट। ये जो महीना है, जो लाइट का महीना है, इतना सारा लाइट को अपने मुंह से हम एक एक सिलो जो निकाल रहे हैं, हमारा पूरा परिवार, सिलो परिवार वो प्रकाशन में चल रहा है, प्रकाशित होते हुए। और वो स्पिरिचुअल लेवल में अगर दिखते होंगे तो किस रीति से हमारा सिलो परिवार नहीं दिखता होगा। ओ हालेलुया, किस रीति से दिखता होगा। सो हर एक विषय के लिए मैं परमेश्वर के महानाम का धन्यवाद करती हूँ ये महीने में, कि उसको किस रीति से हम सबको यूज कर रहे हैं उसकी आत्मा के द्वारा, वचन में, हर एक विषय में, और हम सब कोई आशीषित हो रहे हैं। तो गॉड ब्लेस यू सिस्टर। प्रभु आपको और आपके परिवार को बहुत ऐसे आशीष दे। ये नया साल आपके जीवन में और भी वचन की, समझ की, बुद्धि की, हर एक विषय की परिपूर्णता में आपको बढ़ाए वो सातों आत्मा, और उसके साथ साथ वो स्पिरिट ऑफ एक्सीलेंस में आपको लेके जाए, ताकि आप अपने जगह में वो लाइट होकर पूरा भवानी पाटना को लाइटन करें, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। ये मेरा घोषणा। परमेश्वर की महिमा हो। टेस्टिमोनी के लिए आइए, घोषित करने लगा परमेश्वर को महिमा। यार मानो मना। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। इस्राएल बेटा, क्या पास्टर सुबह को थोड़ा इन्फॉर्म कर देंगे, वो लास्ट ब्लेसिंग प्रेयर कर दे। यस, वो अवेलेबल है। मैं पास्टर सुबह से रिक्वेस्ट करती हूँ वो लास्ट प्रेयर कर दे। Amen, amen, hallelujah, awesome. और Hallelujah. not to speak anything, right? Because एक चीज बस ये बोलना चाहूंगा कि आज जिस लाइट को देखकर जिस तरह से आपने बताया, हर एक जगह पे, चाहे वो मछली के मुंह से निकाल कर देना, या फिर वो बच्चा जो रोटी और मछली लाया था उसको निकालते हुए, फिर 12 टोकरी सब बच जाना, माँ को लेते हुए। एक चीज है, वो लाइट जो सूर्य और चंद्रमा से पहले, अगर सूर्य का लाइट है दिन में घर के अंदर नहीं पहुंचने से भी घर का उजियाला बना रहता, तो ये उजियाला, ये जो लाइट जो सूर्य से पहले और आदि में है, ये लाइट, ये वचन कितना और ना चमकाए, कितना और ना प्रकाश। सचमुच आज का वचन बहुत आशीषित रहा। गॉड ब्लेस यू सिस्टर,
और ब्लेस यू एबंडेंटली। और वो जो रिविलेशन का आत्मा ना, प्रकाश का आत्मा, मैं आपको ऊपर घोषणा करता हूँ, हर दम हर वक्त एनकाउंटर होता रहे। आमेन, हालेलुया। और वचन आपके निकट, वचन आपके मुंह में, वचन आपके अंदर इस तरह से समाये कि आप कुछ भी बोले, चाहे अपने बेटे से बोले, मनोयन से बोले, या रियाज से बोले, या अपने हस्बैंड से बोले, या किसी और से बोले, वो वचन के थ्रू आपका मुंह बात करे। आमेन, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। और आज एक अद्भुत दिन है और ये बहुत ही खुशी की बात है। मैं तो बहुत खुश हुआ जब सिस्टर मधु बोले कि कल ओपन फ्राइडे स्टेज 16 मई को मांग कर लेने वाली और कोई नहीं, सिस्टर सस्मिता, जिनका बर्थडे है, वो बर्थडे गिफ्ट के हिसाब से वो मांगी, लेकिन जैसे पास्टर सागरिका बोली, हम सबको वो रिटर्न गिफ्ट। आमेन। आइए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं खुदाबंद बात, फिर से आपके चरणों में आते हैं प्रभु। खुदाबंद, आपकी बेटी को आपने नवाजा, तराशा और एक दोधारी तलवार के नाई आज फिर से आपने उनको रखा। वो तलवार जो आर पार छेदता है। हाँ प्रभु जी, आज जो वचन आप उनके मुख से दिए हैं खुदाबंद, हर एक सुनने वाले के मन, प्राण, आत्मा, गांठ गांठ, गुद्दे गुद्दे आर पार करके छेदा। धन्यवाद देते हैं प्रभु। और वो लाइट हर एक के जीवन में घुसा हुआ है। धन्यवाद देते हैं खुदा, आपकी बेटी के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हाँ प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं उनके लिए कि उनको खुदाबंद बादशाह, जिस तरह से आप हो रहा से प्रकाती लो, वो आपका वचन खोल कर पिलाते हैं प्रभु, वो वचन उनको पिलाइए खुदाबंद। और सच में उस प्रकाशन के आत्मा के साथ प्रभु जी, आपका वचन, आपकी प्रकाश को लेकर वो हमेशा हमेशा बिखरने पाए। हम इस प्रकाश को उनके और उनके पूरे परिवार के जीवन में यीशु मसीह के नाम से घोषणा करते हैं प्रभु। खुदाबंद उनकी हेल्थ में खुदाबंद बादशाह, इस प्रकाश को, इस लाइट को हम घोषणा करते हैं। आमेन, आमेन। जो वो बहलिया प्रभु जी बहला रहा है, उस बहलिए के जाल को हम इस लाइट के सामर्थ के द्वारा बाय द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड हम ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। और जो वचन का बीज आज बोया है प्रभु, उस वचन के बीज हर एक सुनने वाले के उत्तम भूमि पर मैं घोषणा करता हूँ, ताकि एक फलदायी वृक्ष बने। धन्यवाद देते हैं खुदा प्रभु। प्रार्थना करते हैं खुदाबंद, आज के दिन आपने अपनी चहीती बेटी को इस जगत में एक असाइनमेंट के साथ, वो असाइनमेंट जो उनके साथ आया है, आपने भेजा है प्रभु, इसलिए धन्यवाद देते हैं। और उस असाइनमेंट को पूरा करने के लिए प्रभु जी, आपकी सामर्थ्य को मैं उनके ऊपर घोषणा करता हूँ। पूरे सातों आत्मा की सामर्थ्य को घोषणा करता हूँ। धन्यवाद देते हैं खुदाबंद बादशाह। लिबून तरा हसीर प्लोदार तंत्र नमाज दुरा। हाँ खुदाबंद, उन आंखों को जो आपने दिया है खुदाबंद अपनी बेटी के ऊपर, एक साराबा, एक अल्ट्रासोनिक रे को घोषणा करता हूँ। हर एक छिपी हुई चीज को वो देखने पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आज उनके जन्मदिन के ऊपर प्रभु जी, मैं इस अभिषेक को घोषणा करता हूँ, रिलीज करता हूँ। धन्यवाद। हाँ खुदाबंद, ये पूरे साल भर वो आपकी असाइनमेंट को लेकर दौड़ने पाए। हाँ प्रभु जी, और जो मुकुट आपने उनके लिए रखा है
खुदाबंद उस मुकुट को देखते हुए वो अपनी दौड़ दौड़े। प्रभु चंगाई जो अधिकार है वो अधिकार को मैं उनके ऊपर घोषणा करता हूं। आप जो जीवन हो प्रभु, जीवन की बहुतायत को लेते हुए खुदाबंद वो तो जिए और खुदाबंद वो जीवन को दूसरों को देने पाए। इस अनुग्रह को भी उनके ऊपर आमीन। थैंक यू। आज यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदाबंद हम कलीसिया एक साथ होकर प्रभु ये घोषणा करता हूँ, जहां कहीं सिस्टर सस्मिता खड़े हों, चाहे वो मृत्यु का आखिरी हिस्सा क्यों ना हो, प्रभु वो मृत्यु वहां से टल जाएगी। आमीन आमीन। उसी क्षण प्रिपेयर कर धन्यवाद देते हैं। हर एक चीज को फिर से समर्पित करते हुए प्रभु सारा आदर, सारा महिमा, सारा जलाल आपको देकर जो लोग हम जुड़े हुए सुनने वाले सबके ऊपर प्रभु आपकी अनुग्रह को घोषणा करते हुए ये विनती यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता छोटे से लेकर बड़ों तक हम सभी के साथ, विशेष करके सिस्टर सस्मिता और उनके परिवार के साथ। आमीन। शालोम सभी को, शालोम। शालोम। जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। है ना, हम सब ना कोई नहीं कटेंगे, हम सब एक साथ मैं 1 2 3 होगा, हम सब हैप्पी बर्थडे विश करेंगे। ओके, हमारे साथ इज़राइल है, वो हैप्पी बर्थडे सॉन्ग प्ले भी कर रहा है। ओके, रेडी 1 2 हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सिस्टर, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋର ଆଡୁ ଚୁମ୍ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ। जितनों ने विश किया है हमारे को सभी को परमेश्वर बहुत अच्छा आशीष। आमीन। आमीन। खूब धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। रिकॉर्डिंग स्टॉप करो। थैंक यू याद दिलाने के लिए।